राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। 5 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के बाद नामों पर चर्चा और तेज हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनावों में ज्यादा दम दिखा रही कि अगर सरकार बनी तो राष्ट्रपति चुनाव आसान होगा। इसीलिए बीजेपी पहले से अपने सभी पत्ते खोलकर रख देना चाहती है। सूत्रों की माने तो जिन 4 नामों पर चर्चा हो रही है उनमें सबसे आगे है आरिफ मोहम्मद खान का नाम। इसके साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी के थिंकरों की माने तो जिन 3 नामों पर और चर्चा हो रही है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, थावरचंद गहलोत, वेंकैया नायडू। लेकिन आरएसएस इस बार अगर यूपी, उत्तराखंड हारती है तो मुस्लिम कार्ड खेलकर विपक्ष को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। इसीलिए आरिफ बीजेपी के सबसे सूटेबल कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी अपने तरकश में ऐसे नामों को रख रही है कि चुनाव आने पर देश और विपक्ष दोनों को चौंकाया जा सके। अब हम सभी नामों के कारणों के बारे में बताते हैं। आनंदीबेन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी और यूपी की राज्यपाल, गुजरात की वो सीएम रह चुकी। इनके पीछे ये तर्क दिया जा रहा, लेकिन इसके साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल के लिए नेगेटिव ये है कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, जिसके चलते उनके नाम पर सहमति बनाना कठिन हो सकता है। आरिफ मोहम्मद खान। बीजेपी और आरएसएस जिस दूसरे नाम पर चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है आरिफ। ये केरल के राज्यपाल हैं और यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। फिर 3 तलाक को लेकर बीजेपी और मोदी का समर्थन किया और मोदी की नीतियों के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। बीजेपी उन्हें प्रगतिशील विचारधारा का मानती। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस एक बार फिर से मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि तुष्टीकरण का विरोध करते। अब जिस तीसरे नाम की बात हो रही है वो है वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े और दक्षिण भारत में बीजेपी के पुराने चेहरे। नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस क्या सोच रहे। वहीं दिल्ली के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि किसी राष्ट्रपति को रिपीट करने की परंपरा तो खत्म हो गई। ऐसे में जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नंबर 1 पर हो सकता है। आरिफ मोहम्मद को उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार बना सकती, लेकिन ये सभी कल्पना है। देश जानता है कि मोदी और अमित शाह चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामनाथ कोविंद है, जिन्हें कोई नहीं जानता था कि ये भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने चौंकाते हुए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी उन्हें बनाया और जिता दिया। देखना होगा कि इस बार जुलाई में मोदी अमित शाह की जोड़ी क्या गोल खिलाती। लेकिन अभी की चर्चा में आरिफ मोहम्मद खान सबसे आगे चल रहे हैं।